देश के समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, आज वीडियो करने का उद्देश्य सिर्फ जानकारी आपको देना। नंबर 1 केस के बारे में, नंबर 2 सुप्रीम कोर्ट के बारे में। उसका मेन कारण है कि सिंगल बेंच से और डबल बेंच से भी हमें आपको निराशा मिल चुका है। तो हमारे लिए दो ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि हम घर बैठ जाएं। या तो आप घर बैठ जाते हैं तो कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। जो हमारा आपका सपना है वो सपना ही रह जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमारे आपके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली। हम प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, तो पूरा आशा है हमें आपको वर्दी मिलने का। क्योंकि आज तक जो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली का शरण लिया है पुलिस भर्ती से, कोई भी निराश नहीं लौटा है। लेने कुछ गया, मिल कुछ गया। मतलब थोड़ा बहुत आशा करके गया और जितना आशा था उससे कहीं ज्यादा उनको मिला सीटें। तो हम ये कह सकते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली से आज तक कोई निराश नहीं लौटा है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली वही जाता है जो हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलता है। यह भी सच्चाई है। तो हमें आपको माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से राहत नहीं मिला है, तो हमारे आपके लिए अंतिम रास्ता सुप्रीम कोर्ट है। अब हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं, क्योंकि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में बहुत अंतर है। मित्रों, कुछ अधिवक्ताओं से मुलाकात हुआ, अपने केस पे चर्चा हुआ, जैसे जूनियर अधिवक्ता दानिश जुबैर जी से, जूनियर अधिवक्ता पुरुषोत्तम जी से। क्योंकि जो ड्राफ्टिंग होता है केस का, वो वहां का रूल है कि जूनियर अधिवक्ता ही करवाते हैं। पहली चीज, फाइनल बहस के लिए इंगेज किया जाता है सीनियर अधिवक्ता। बहुत ज्यादा सीनियर अधिवक्ता हैं। आपके केस के हिसाब से, किस बेंच में आपका केस जा रहा है, उसी हिसाब से सीनियर अधिवक्ता एंगेज किए जाते हैं। सीनियर अधिवक्ता से भी मुलाकात हुआ जूनियर अधिवक्ता के थ्रू, क्योंकि डायरेक्ट आप सीनियर अधिवक्ता से नहीं मिल सकते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम है और हाई कोर्ट का ऐसा नहीं है। आप यहां सीनियर अधिवक्ता से डायरेक्ट मिल सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं है। क्योंकि जजमेंट ओपन होने से पहले इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट जाके जानकारी लेना चाहते थे कि वहां का सिस्टम क्या है। आप जब तक सिस्टम को जानोगे नहीं तब तक कैसे कार्य कर पाओगे। और अनजाने में कोई भी कार्य किया जाता है तो सफलता मिलने का चांस कम होता है। लेकिन जब सारी जानकारी आप जुटा के प्रयास करते हो, कोशिश करते हो, तो सफलता मिलने का चांस बहुत होता है। इसलिए हम वहां जाके समय दिए, वक्त दिए, जो काफी जानकारी मिला और अपने केस के बारे में पूरा डिटेल बताया गया, सारे डॉक्यूमेंट दिखाया गया। तो सब कुछ दिखाने के बाद जो परिणाम निकला वो संतोषजनक है कि वहां से राहत मिलना 100% कन्फर्म है। और आज तक का इतिहास है कि वहां से कोई निराश नहीं लौटा है। अब मखीजा मैडम से संपर्क किया गया है, जिनका पूरा नाम बीभा दत्त मखीजा है, लेकिन लोग शॉर्टकट में मखीजा मैडम कहते हैं। कपिल सिब्बल साहब से मुलाकात तो नहीं हुआ, लेकिन उनके बारे में चर्चा जरूर हुआ आगे इंगेज करने के लिए। क्योंकि आपको हमको
या तो केस एक्सेप्ट कराना है तो एक बहुत बड़ा चेहरा होना चाहिए। और खासकर कपिल सिब्बल साहब टॉप 5 के सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, जो उनका हमारे केस में फर्स्ट हेयरिंग में रहना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बाकी विभा दत्त मखीजा जी को हम लोग, क्योंकि वो पुलिस का कोई भी मैटर हो उसमें उनका बहुत योगदान रहता है केस को जिताने के लिए, तो वो तो हमारे केस में रहेंगी। बाकी कपिल सिब्बल साहब रहेंगे। हम 2 सीनियर और 2 जूनियर दानिश जुबैर जी और पुरुषोत्तम जी को रखेंगे। ये 4 अधिवक्ता के साथ हम शुरुआत करेंगे। दानिश जुबैर जी ये 2011 एसआई जो सेम मैटर था इन्हीं के द्वारा ड्राफ्टिंग किया गया था और परिणाम जो है याचिकाकर्ता के पक्ष में गया था। तो पूरा मुलाकात किया गया, अपने केस पे चर्चा किया गया, बहुत कुछ जानकारी जुटाया गया, जो समय दिया गया उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। और यही हमारा मकसद था कि पहले जाके जानकारी जुटाना, वहाँ के सिस्टम के बारे में, वहाँ के अधिवक्ता के बारे में, कोर्ट के बारे में सारी जानकारी जुटाया गया। ये सारी चीज़ें हो गए वहाँ के बारे में। अब हम आपको केस के बारे में, क्योंकि केस के बारे में तमाम अफवाहें हैं, तमाम लोग का यही तो काम ही रहता है, लेकिन फिलहाल छोड़िए, इसको लेके भी बहुत तमाम प्रकार के राय हैं, ये वो तामझाम पूरा। देखिए, सिंगल बेंच में या डबल बेंच में, मेरा मकसद साफ था कि हम वेटिंग लिस्ट के लिए नहीं जाएंगे। कभी भी वेटिंग लिस्ट के लिए ना तो हम कहे हैं और ना तो संभव है। चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली हुआ, चाहे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, कहीं भी वेटिंग लिस्ट के लिए प्रोविजन नहीं है और ना कोर्ट इसे एक्सेप्ट करता है और ना हमारे आपके रूल में वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि किसी का होगा मंशा, वो तो हम नहीं जानते हैं, वो उनके जानकारी पर निर्भर करता है कि मेरिट डाउन करने का कोई भी प्रोविजन नहीं है। ना तो कोर्ट इस पक्ष में रहता है और ना आपके हमारे रूल में है। नंबर 1 हो गया। दूसरा जो ऑप्शन है वो रूल कि रूल 15G, रूल 15F ये बाधा है और इन्हीं के द्वारा जो सीटें बचा हुआ है। रूल 15G का मतलब होता है मेडिकल में जो बची हुई सीटें हैं वो, रूल 15F का मतलब है वेरिफिकेशन में बची हुई सीटें वो। ये टोटल जो वैकेंट सीटें हैं ये हमारा आपका हक है, ये चीज़ें हमें आपको चाहिए। लेकिन आप रूल को चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में तो 90 और 10 का चांस रहेगा। 90% कुछ भी हो सकता है, 10% हमारे आपके फेवर में जा सकता है। तो दोनों चीज़ आपको बता दिया गया कि रूल के सहारे, वेटिंग लिस्ट के सहारे और कैरी फॉरवर्ड के सहारे आप सुप्रीम कोर्ट जाने में रिस्क है। अब हम आपको ऐसा कोई ऑप्शन देखना चाहिए कि जिसमें हमें आपको सफलता मिले, जो हमारा चर्चा हुआ। क्योंकि आप भी जानते हैं, क्योंकि लगभग 3 वर्षों से आप लोग इस भर्ती के बारे में सुनते आए हैं, कुछ ना कुछ एक भावी सिपाही हैं, जानकारी भी रखते होंगे। तो भर्ती बोर्ड के द्वारा तमाम गलतियां किया गया है। आप ये भी जानते हैं कि हम आप आर्डर को चैलेंज करेंगे, एडिशनल चीजें उसमें नहीं जोड़ सकते हैं, ये भी कंफर्म है। लेकिन हम आप आर्गुमेंट का एक हिस्सा बना सकते हैं जो भर्ती बोर्ड ने चाहे वो इंट्रैक्शन, चाहे वो काउंटर जो फाइल किया है, जो एफिडेविट फाइल किया है, उस
में जो कमियां, कई प्रकार के वो चीजें दिए हैं, उसका हमें लाभ लेना है। उनका जो इंटरेक्शन है, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट होता है बहुत सुरक्षित रखा जाता है। उनका दो इंटरेक्शन है हमारे पास। एक 416/2021 का, जिसमें उन्होंने 15 मई को पीएससी का प्रथम चरण का परिणाम मान रहे हैं। एक और इंटरेक्शन है, वो प्रथम चरण का परिणाम 21 मई को मान रहे हैं। दोनों में काफी डिफरेंट हो गया। तीसरा चीज, आप जानते ही होंगे, द्वितीय चरण का परिणाम जो उन्होंने माना है वो 23 जनवरी 2019 का मांगा है। मतलब ये कह सकते हैं कि हमारा आपका जो भर्ती है वो 23 जनवरी 2019 को कंप्लीट हुआ, उसके बाद कोई विज्ञापन नहीं आया। ये ठीक है, लेकिन उनके अनुसार जनरल की सीटें 1366 23 जनवरी 2019 को भरा गया, लेकिन उनके द्वारा जो फर्स्ट काउंटर दिया गया है 23 जनवरी को, जो द्वितीय चरण का परिणाम मान रहे हैं, उसमें ओबीसी का भी मेरिट डाउन हुआ 396 से 395.97, एससी का भी मेरिट डाउन हुआ 377.1 से 377.07, और जनरल का भी मेरिट डाउन हुआ, आप लोग जानते ही होंगे। तो कई जगह अलग अलग परिभाषित किए हैं। हर काउंटर, हर एफिडेविट, हर इंटरेक्शन एक सेम नहीं है। ये सारी चीजें, और जो हम लोग बेस बना के घुसेंगे वो बहुत ही स्ट्रांग है। 100% एक्सेप्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है। उसका प्लानिंग चल रहा है, और 80% हमारा कार्य हो भी चुका है। ड्राफ्टिंग का कहां कराया जा रहा है, किससे कराया जा रहा है, ये गोपनीय है। 20% सिर्फ जजमेंट ओपन होने का इंतजार है। जिस दिन हुआ उसके दूसरे या तीसरे दिन रीट दाखिल हो जाएगा, और डायरी नंबर आने में मुश्किल से 5 से 6 दिन लगेगा। हमारा पूरा मंशा है कि अगस्त में रीट एक्सेप्ट हो जाए। जो हम आप चाहते हैं कि 90 दिन में हमारा आपका परिणाम घोषित हो, तो हमें आपको तेजी से कोशिश करना होगा। ये सारी चीजें हैं, तमाम कमियां हैं, और तमाम चीज इकट्ठा करके एक जो अपील दाखिल किया जाएगा लगभग हजारों पेज का हो सकता है। तो उस पर चर्चा चल रहा है। अब इस बीच तमाम प्रकार के लोग हैं, तमाम प्रकार के मानसिकता रखते हैं, तो हम आप किसी को रोक नहीं सकते, स्वतंत्र हैं, लेकिन हम आप सही और गलत का अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए जो भी कुछ अफवाहें उड़े उसे आप लोग इग्नोर जरूर करिए, क्योंकि दर्द उसी को होता है जिनको घाव रहता है। मित्रों, प्रयास तो इतना किया गया था डबल बेंच में कि आपसे शब्दों से हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जजमेंट आने दीजिए, कोई छोटा मोटा जजमेंट नहीं रहेगा। अपने अधिवक्ता को इतना ब्रीफ किया गया था, सारी बातें इतना बताया गया था कि आपको हम कह नहीं सकते। तो चलिए परिणाम नहीं आया तो सारा चीज व्यर्थ हुआ, लेकिन कोशिश में कमी नहीं हुआ था। बाकी हम आप सुप्रीम कोर्ट एक बेहतर रणनीति के साथ और बेहतर तैयारी के साथ जाएंगे, लेकिन वेटिंग लिस्ट के लिए या नियमावली को लेके या कैरी फॉरवर्ड को लेके ये मेन फोकस इस पे नहीं होगा। चौथा फोकस प्लानिंग चल रहा है, सारी चीजें बता ही दिए हैं। भर्ती बोर्ड ने क्या गलती किया है उस पे हम फोकस करके एक्सेप्ट कराएंगे, और जिस दिन एक्सेप्ट हो गया उसके बाद परत दर परत पे बहस होता रहेगा। 2 से 3 बहस में इंटरेक्शन कॉल करा ले गए तो 90 दिन से भी कम समय लगेगा फाइनल आर्गूमेंट होने में। ये सारे प्लानिंग है, वहाँ के सिस्टम, वहाँ से अधिवक्ता के बारे में
सारी जानकारी जुटाया गया। अब बात आता है कि याची बनने का चार्ज क्या होगा और वहाँ के सीनियर अधिवक्ता हायर करने का चार्ज क्या होगा। वहाँ के जो सीनियर अधिवक्ता हायर करने इंगेज की बात है तो पर हेयरिंग चलता है। ऐसा नहीं है कि एक बार आप पैसा दे दो तो लगातार बहस करते रहेंगे जब तक आपका केस समाप्त नहीं हो जाता। ये सिस्टम हाई कोर्ट में है लेकिन सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। वहाँ जो डेट लगता है 100% बहस होगा, चाहे कम हो या बेसी हो, और अधिवक्ता को आपको पैसा देना पड़ेगा। कोर्ट के हिसाब से आपको इंगेज करना पड़ता है सीनियर, किस कोर्ट में कौन बेहतर सीनियर है, किसका चलता है। ये सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट का। तो हम आप मखीजा मैडम के साथ जाएंगे जिनका मिनिमम फीस 1.5 लाख से 2 लाख है पर हेयरिंग। दूसरा कपिल सिब्बल साहब का मिनिमम फीस 4.5 से 5 लाख रुपया है पर हेयरिंग। मतलब फर्स्ट हेयरिंग में लगभग 6 से 7 लाख रुपया सीनियर इंगेज करने में लग सकता है। अब दूसरी बात, जो रीट दाखिल होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ कुछ भी संभव है, कुछ भी परिणाम आ सकता है। रहेगा तो याचिकाकर्ता के फेवर में, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ जो हाई कोर्ट का था कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, संवेदना आपके साथ है, ऐसा वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ तो पूरे भारत का केस आता है, पूरे प्रदेश का नियमावली जानते हैं, पूरे भारत का समस्या आता है। तो ऐसा कुछ वहाँ होने वाला नहीं है। भर्ती बोर्ड ने गलत किया है तो 3528 सीटें भरा जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। सिर्फ एक्सेप्ट हो जाए तो उनको एक एक सीट देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ जो है कुछ भी हो सकता है। हम बता रहे थे कि याची जर्नल, वहाँ कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो याची वहाँ बनने का जो चार्ज है लगभग 1700 से 1800 रुपया है और एक कैंडिडेट का। और आपको जो सीनियर इंगेज किया जाएगा उनका भी आपको फीस बता दिया गया। टोटल लगभग 1 से 2 बहस तक, क्योंकि 7 दूनी 14 लाख लग सकता है 2 बहस में। और ये रीट डालने के लिए तो जो भी कैलकुलेशन किया जा रहा है कि कम से कम 3000 से लेके 3500 रुपया प्रति कैंडिडेट फीस लग सकता है। इसमें 2 हेयरिंग हो जाएगा, तो दो सीनियर के द्वारा, और रीट पड़ जाएगा। इतना हो सकता है। इस पर अभी कम से कम 10 हमारे नए सदस्य आएंगे, क्योंकि जो भी आगे कार्य किया जाएगा, कार्यकारिणी में लगभग 10 सदस्यों का नया चयन किया जाएगा। उसमें कल से इस पे कार्य होगा, क्योंकि आज तक तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानकारी लिया जा रहा था, तो कल इस पे चर्चा होगा। जब हमारे 10 सदस्य हो जाएंगे और 10 सदस्यों के बाद उनसे राय लेके, सबसे राय लेके फिर आगे कार्य किया जाएगा। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का चार्ज था, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अपने केस के बारे में सारी जानकारी आप लोग को दे दिया गया। इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं और ज़रूर वर्दी मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है। जो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में निराशा जिसको मिलता है वही सुप्रीम कोर्ट जाता है, और सुप्रीम कोर्ट में सबको राहत मिलता है। आज तक कोई वहाँ से निराश नहीं लौटा है। बस हमें आपको रणनीतिक तौर पे कार्य करना होगा। बाकी तमाम लोग तमाम विचारधारा के लोग हैं तो वो अपना काम करेंगे। हमें आपको सिर्फ वर्दी के लिए काम करना है और वो संघर्ष जारी है। जिस दिन, क्योंकि ड्राफ्टिंग का लगभग 80% काम हम करा चुके हैं, बाकी जैसे ही आता है पूरा उसके बाद आगे काम चालू कर देंगे। जजमेंट ओपन होने का इंतजारी है। ये सारी चीज़ें हो गया, पूरी बातें आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के बारे में बता दिया गया। और जो नया सदस्य है कल से काम चालू हो जाएगा। हाँ, जो भी भाई इच्छुक हैं कार्य करने का, जो सदस्य नया, वो ज़रूर फ़ोन करें और कल से परसों भर में, और उसके बाद सबके सामने वो नाम रखा जाएगा
और वो हमारे टीम के सदस्य होंगे। सदस्य का जो काम रहेगा वो हम पे खासकर नज़र रखेंगे। जो भी कार्य किया जाएगा वो पारदर्शी रूप से किया जाए, चाहे वो पैसे से लेके जो भी जहाँ खर्च किया जाएगा, कहीं भी कुछ गलती होता है तो वो सलाह दे सकते हैं और उनका जो भी विचार होगा 9-10 सदस्यों का, उस पर चर्चा करके कार्य किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी कल और ऑडियो के माध्यम से सारी चीज़ें आप लोगों को बताया जाएगा। ऑडियो थोड़ा विस्तार ज़्यादा हो रहा है, लंबा हो रहा है, मजबूरी था सारी बातें बताना इसलिए। और बाकी और सारी चीज़ें कल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का और केस को लेके बताना था। बाकी जो ये सदस्य की बात है, कल इस पे भी निर्णय लेके आप लोगों को बता दिया जाएगा। और आज या कल तक कुछ ग्रुप नया बनाया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट का है, और इस पे कल तक सारा बात बताया जाएगा। आज का जो भी बात था वो आप लोगों को बता दिया गया। इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं। जय हिंद।